नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। और आज हम बताएंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस प्रकार से है, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला तो हमें ग्राफ बनाना है और उसके बाद इसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या बतानी है। हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या होगा, y है। ठीक है, तो इस हमें ये बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने उस गणित की पहेली में क्या प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, यानी 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि लड़कियों और लड़कों को मिलाकर कितने बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट हम कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कियां 4 अधिक हैं किससे, लड़कों से, यानी कि हम क्या करेंगे कि लड़कियों में से घटाएंगे जब लड़कों को, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ये 4 क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि लड़कियों की संख्या में से हमें लड़कों की संख्या जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो ये 4 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 अधिक है, हमें मालूम चलेगा। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। इसको ग्राफ बना लेते हैं, या पहले हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है, लेकिन इसको थोड़ा सा सही और तरीके से और करेंगे। x को आगे कर देते हैं तो ये हो जाएगा -x, क्योंकि माइनस इसके आगे लगा है। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 समीकरण नंबर 1, और इसको लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा, विलोपन भी से लगेगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। और ये y है तो ये हो जाएगा 2y, और बराबर ये हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। यानी कि y बराबर हो जाएगा 14, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14। ठीक है, y बराबर 7 हो गया। अब ये जो है समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 का क्या है आपका, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 है x प्लस y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 है, और y के जगह पे क्या रखना है, 7 रखना है। तो x प्लस 7 बराबर 10, तो हो जाएगा x, 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 7, तो x बराबर हो जाएगा 10 में 7 घटाएंगे 3। यानी कि लड़कों की संख्या 3 थी और लड़कियों की संख्या 7 था। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ बेस से बनाएंगे। तो ग्राफ बेस से बनाने के लिए हम दोनों समीकरणों को यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला समीकरण हमारा ये है, लिखेंगे ग्राफ विधि। यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ विधि। यहाँ तो हमें मालूम चल गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, लेकिन हमें ग्राफ भी खींचना है। तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण नंबर सेकेंड यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो समीकरण नंबर सेकेंड हमारा है y माइनस x बराबर 4। समीकरण नंबर 2 आपका यहाँ पे है। हमको मान निकालना है तो y को हम इस साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा
x बराबर 10 माइनस वाई, यही काम करेंगे हम, x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस x। ठीक है, हम यहाँ पे एक खाका बना लेते हैं यानी कि कॉलम, और कॉलम में कम से कम 3 मान निकालना होता है। हालांकि हमने पहले बता चुका है वीडियो में कि 3 मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि 2 तो कहीं भी रहेगा तो मिल जाएगा। और इसको हम यहाँ कर लेते हैं, वो बना लेते हैं कॉलम, ये x और y। देखिए जब x y का मान जब 0 रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर आपका बचेगा 10। y का मान अगर हम 5 रखेंगे तो 5 और 10 में से तो 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अगर y का मान हम 10 रखते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 में 10 घटाएंगे 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि x का मान पुट करेंगे। या अगर x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा y का मान 4 होगा, यानी कि x बराबर हम 0 रखेंगे तो y का मान 4 होगा। ठीक है, अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा और 4 में से 2 घटेगा तो y का मान भी 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 हो जाएगा। अगर x का मान हम 4 रखते हैं तो x का मान जब हम 4 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 में 4 जब घटेगा तो y का मान 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मान हम 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ग्राफ विधि से बताना है, ग्राफ इसका हमें खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ खींच के बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया है और ग्राफ पे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहाँ पे हम खींच कर और वैल्यू भी इसका लिख लिए हैं कि 1 2 3 4 से यहाँ पे 10 तक, और यहाँ भी 1 से 10 तक यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि हमें 10 की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। x अक्ष बहुत अधिकतर गया है, यानी मैक्सिमम इसका 10 तक गया है वैल्यू, और यहाँ पे y भी मैक्सिमम 10 तक गया है। तो पहला हम खींचते हैं, पहला हमारा 10 है और 0 है, यानी कि x 10 है y 0 है। तो इसका मतलब होता है कि ये 0 होता है तो x 10 यहाँ पे आएगा और y 0 इसी पर आएगा। ठीक है, पहला हमारा यहाँ पे मिलेगा बिंदु। दूसरी बिंदु की तरफ अगर हम चलते हैं तो दूसरा बिंदु एक 5 है और ये भी 5 है, यानी कि y 5 x 5। तो x 5 ये है और y 5 आपका यहाँ पे है, यानी कि इसके यहाँ पे सीधे पे ये x का 5 हो गया और इधर से आएगा तो y का 5 हो गया। अब हम चलेंगे, x 0 है y 10 है, यानी कि x 0 y 10 सीधे यहाँ पे आपका इस पे आएगा, यहाँ पे, यानी पहला ग्राफ जो बनेगा आपका इस प्रकार से ऐसे पहला रेखा जाएगा। ठीक है, दूसरा हम रेखा अगर खींचते हैं, दूसरी कॉलम की बात करते हैं तो x 0 है y 4 है, यानी कि x 0 y 4 आपका इस पे लगेगा यहाँ पे, ये 0 4 हो गया। दूसरा है x 2 है y 2 है, यानी कि x 2 और y 2 इस पे आएगा। और तीसरा जो हम देखते हैं कि x 4 है y 0 है, यानी कि x 4 y 0 आपका यहाँ पे आने वाला है। तो हम इसको अगर मिलाते हैं तो ये हमारा ऐसे मिलेगा, यानी कि हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार से बनकर तैयार होगा। अब ग्राफ भी हमारा बनकर तैयार हो गया और हमने जो इसका वैल्यू निकाले थे, यानी कि लड़कियों और लड़कों की संख्या यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि लड़कियों की संख्या ये 3 है, लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या यहाँ पे हम बताए थे आपको कि 7 था। ठीक है, यहाँ पे ये जो है लड़कों की संख्या 7 है। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है।